Hi, GRA, ग्रामर, रेंज, एक्यूरेसी। आज का टॉपिक है आर्टिकल्स, ग्रामर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि ग्रामर में चाहे 10 टॉपिक हैं, चाहे 20 चीज़ें हैं, चाहे 50 हैं, अगर उनको एक एक करके समझा जाए या फिर उनको कोई बहुत बारीकी से बड़े प्यार से समझाए तो मुझे लगता है 1 से 2 महीने में आपकी ग्रामर इम्प्रूव हो सकती है। देखिए, ग्रामर की मैं यहाँ पर बात करूँगा कि कुछ ऐसे पैटर्न बने हुए हैं, जैसे मैंने जहाँ से स्टडी की है, हैज़, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट। जहाँ से मैंने स्टडी की वहाँ पे ये पढ़ाया जाता था कि जो काम अभी अभी ख़त्म हुआ है तब यूज़ करते हैं हैज़, हैव। हो सकता है कि जिस तरीके से मैं टीच कर रहा हूँ, अगर 10 स्टूडेंट्स इस वीडियो को सुन रहे हैं तो उसमें से 7 को समझ में आए या 2 को समझ में आए। सो तरीका डिफरेंट होना चाहिए और डिफरेंट ही होता है हर एक स्टूडेंट के लिए। हर एक स्टूडेंट इस वीडियो को या किसी भी वीडियो को इस नज़र से देखता है कि शायद इसमें से मुझे कुछ अच्छा लगेगा, मेरे टाइप का होगा, मुझे समझ में आएगा। सो अभी ग्रामर की इसमें अगर मैं बात करूं तो ग्रामर में जैसे जब भी आपकी स्पीकिंग होती है या आप राइटिंग करते हैं तो अक्सर आपको आपके टीचर्स आपको फीडबैक देते होंगे कि ग्रामर गलत है, ग्रामर को इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करो। अरे कैसे इम्प्रूव करो ये भी तो बताना पड़ेगा ना। अगर एक स्टूडेंट की स्पीकिंग, कैबिन स्पीकिंग हो रही है और 5-6 मिनट की उसकी स्पीकिंग हुई और लास्ट में उसको आपने थोड़ा सा उसको ये कह दिया कि आपकी ग्रामर वीक है, इसे इम्प्रूव करो, तो इम्प्रूव वो कैसे करेगा? अब एक टीचर एक क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए हैं और 40 बच्चों को एक ही पैटर्न से करवाया जा रहा है। हैज़, हैव यहाँ यूज़ होगा, ए एंड द यहाँ यूज़ होगा, ये प्रेपोजिशन होती है। हो सकता है कोई पीछे बैठा हो सकता है कोई सेंटर में बैठा हो, कोई लड़का हो, लड़की हो, जिसको नहीं समझ में आ रहा और वो टीचर को बोलना चाहता है कि टीचर मुझे ये आपका तरीका जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो मेरी इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जहाँ भी आप कोचिंग ले रहे थे, क्योंकि अब तो लॉकडाउन है, जहाँ भी आप कोचिंग लेंगे या आप ले रहे हैं, अगर ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, सो ये आपका राइट है। अगर आपको टीचर का मेथड समझ नहीं आ रहा, सो प्लीज़ से आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग सर, टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। सो आज की इस वीडियो में ग्रामर आपको पता होना चाहिए। 25%, 25% ऑफ योर ओवरऑल बैंड स्कोर ग्रामर राइटिंग में भी देखी जाती है और स्पीकिंग में भी होती है, और ये 25% ऑफ ओवरऑल योर बैंड स्कोर। ग्रामर, रेंज एंड एक्यूरेसी। और आज का जो टॉपिक है, जो मैं आपको आज टीच करने वाला हूँ या आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि ये क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, वो है आर्टिकल्स। यकीन मानिएगा कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने अब तक मुझे सुना है सो आई एम श्योर आप लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल, सबसे पहले आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, राइट। 3 आर्टिकल्स होते हैं ये, राइट, ए एंड द। अब इनको यूज कब करते हैं और कैसे करते हैं? लेट्स से आर्टिकल्स ए से, फॉर ए you can make that is from articles, the first A that you can make, that is A, right? And then the. So A और the ये दोनों ही हम लोग यूज करते हैं जनरल थिंग्स के लिए। यहां पर आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल है, आई हैव ए पेन, या फिर मैं कहूं द पेन इज ब्लू। अब हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो आई हैव ए पेन और द पेन इज ब्लू। यहां पर ए, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ए आ रहा है, इसका मतलब है एक पेन की बात हो रही है, क्योंकि हम लोग आर्टिकल्स का यूज करते हैं सिंगुलर और प्लूरल के लिए, राइट।
So here I'm using I have a pen. This means that I'm talking about singular, okay? Singular object. So A, the pen is blue. लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आखिरकार डीपली अगर आप इसे समझने की कोशिश करें कहाँ आता है और कैसे आता है. ए ओवरऑल मतलब ज़्यादा सोचना ना पड़े, कुछ इतने पंजाबी च कहते देसी तरीके ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦੇ ਦੱਸ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ ਔਰ ਦ ਔਰ ਐਂਡ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਗੀ. So let's see. A and the are for singular things. But when we say A, we're not talking about specific things. जब A की हम लोग बात करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी खास स्पेसिफिक का मतलब होता है बिल्कुल कोई पर्टिकुलर, राइट? किसी एक स्पेसिफिक चीज़ की ही बात कर रहे हैं, राइट? We're talking about general things. जब आप ए यूज करते हैं या करेंगे सो दिस मीन्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट जनरल थिंग्स. आप जनरल चीज़ों की बात कर रहे हैं, जनरल, राइट? सो ए इज फॉर जनरल थिंग्स. ए आप यूज करते हैं जनरल थिंग्स के लिए और द इज फॉर स्पेसिफिक थिंग्स. दा हम लोग यूज करते हैं स्पेसिफिक चीजों के लिए जैसे कुछ पर्टिकुलर है, राइट? सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल हियर. दिस इज ए पेन. अगर मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं कि दिस इज ए पेन, अभी मैंने पेन तो एक जनरल चीज है, एक आम चीज है, सभी को पता है पेन क्या होता है, राइट? एवरीबडी नोज, राइट? सो इट्स अ जनरल थिंग, ओके? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि कैन यू गेट मी ए पेन, कैन यू गेट मी ए पेन, अभी इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखें, कैन यू गेट मी ए पेन, इसमें मैंने ये तो क्लियर किया नहीं कि मुझे कौन सा पेन चाहिए, मुझे रेड चाहिए, मुझे ब्लू चाहिए, या मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया. सो इस केस में हम लोग यूज करते हैं ए, कैन यू गेट मी ए पेन. या फिर ए का एक और रीजन होता है जब सबको नहीं पता, मीन्स नॉट एवरी वन नोज, सबको उस चीज के बारे में नहीं पता. कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है. लेट्स सी, एक और एग्जाम्पल है, ही इज गोइंग टू अ टूर. गोइंग का यहां पर मैंने जी नहीं लिखा है. सो अगर आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं ड्रॉप भी कर सकते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ अ स्लैंग. आइलेट्स स्पीकिंग में यू कैन यूज दिस, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. ही इज गोइंग टू अ टूर. बहुत सारे लोग टूर बोलते हैं, ये टूर नहीं होता है, दिस इज टोर, टोर, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक और वर्ड अगर मैं बात करूं आपके साथ प्रोनाउंसिएशन की, जैसे टूर्नामेंट. सो इट्स नॉट टूर्नामेंट, इट्स टूर्नामेंट. सो ही इज गोइंग टू अ टूर. दूसरा एग्जाम्पल है, ही इज गोइंग टू द टूर. ही इज गोइंग टू द टूर, ही इज गोइंग टू अ टूर. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब आप सोचोगे ओ माय गॉड दे बोथ आर सेम, व्हाट्स दैट? इसमें डिफरेंस क्या है? अब बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जहां द लगता है, पंजाबी च कहते चलन दो, जिथे दा लगता लगन दो, है ना? दा लगना दूजा नहीं. मेरे कहने का मतलब है कि जिथे दा लग गया जी, इट इज ही इज इन द क्लास एंड ही इज गोइंग टू द प्लेस. मतलब द पता ही नहीं लग रहा, बिना सोचे समझे यूज हो रहा है. सो बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि मैं एक वीडियो बनाना था, मेरा रीज़न की है व्हाट इज़ माई मोटिव. मेरा मोटिव ये है कि अगर स्कोर करना है 9 करना है, 6 आ जाए 7 आ जाए वो अलग बात है, लेकिन स्कोर फोकस 9 पे ही करना है. क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आपने अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में अगर आपने ये सोचा था कि मेरे 80% मार्क्स आ जाएं, तो 90 कभी नहीं आए, 100 कभी नहीं आए होंगे. अगर 80 सोचा है तो 72, 73, 74, राइट, या उससे भी कम. सो 9 अगर आपका टारगेट होगा, सो देन यू विल गेट इजीली 7, 7.5. सो इसलिए इस परफेक्शन की बात हो रही है कि शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतना ज़रूरी नहीं है ए द. सीरियसली ट्रस्ट मी, दिस इज रियली सिग्निफिकेंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दे आर वेरी गुड एट वोकैबुलरी, because vocabulary, I mean, many English teachers, they're really awesome at teaching vocabulary, or you can also learn online
ऑनलाइन भी आप वोकेबलरी सीख सकते हैं, ग्रामर के और बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल्स इज द ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न इन ग्रामर. सो ही इज गोइंग टू द टूर. वापिस मैं एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ. अब जो फर्स्ट है, ही इज गोइंग टू आ टूर. फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है जॉन, और अगर मैं जॉन को कहूँ कि जॉन, किसी की तरफ इशारा करके मेरे दूसरे दोस्त की तरफ, कि वो टूर पर जा रहा है, राइट, ही इज गोइंग टू अ टूर, राइट, ही इज गोइंग टू अ टूर. या यहाँ पर आई एम श्योर कि जो मेरा दोस्त है जॉन, जिसको मैंने बताया है, अब उसको नहीं पता कि वो किस टूर पे जा रहा है. ठीक है. टूर जो है वो एक जनरल, एक आम चीज़ है, एक आम बात है. टूर पे लोग जाते हैं. वैसे ऐसा तो होता नहीं है कि किसी ने बोला कि तुम्हें पता है कि वो टूर पर जा रहे हैं. अच्छा, रियली, ये कैसे हो सकता है, टूर पे कैसे जा सकते. नहीं, एक आम चीज़ है. फर्स्ट थिंग, हमने रूल सीखा था कि ए हम लोग यूज़ करते हैं जो चीज़ जनरल हो, और दूसरा जिसके बारे में सबको ना पता हो. अभी जो मेरा फ्रेंड है जॉन, उसको नहीं पता कि वो हाँ टूर पे तो जा रहा है, वो जनरल थिंग है, आम चीज़ है, लेकिन कहाँ जा रहा है उसको ये नहीं पता. अभी दूसरा एग्जाम्पल जहाँ पे द लिखा हुआ है, उस केस में अगर मैंने अपने दोस्त को बोला कि कल देखना वो इतने बजे टूर पे जाने वाला है, एक दिन पहले अपने दोस्त को मैंने बता दिया कि मेरा दूसरा दोस्त जो है, लेट्स से मैक्स, कि मैक्स टूर पे जा रहा है, और मैं जॉन को एक दिन पहले मैंने बता दिया कि कल मैक्स इतने बजे टूर पे जाएगा, और नेक्स्ट डे जब वो जा रहा हो तब मैं जॉन को बोलूं कि हे जॉन इज गोइंग टू द टूर. द, दिस मीन्स द हम लोग वहां यूज करते हैं जहां सबको पता है, राइट. सो व्हेन द इज यूज्ड, द यूज होता है एक तो स्पेसिफिक थिंग्स के लिए, पर्टिकुलर थिंग्स के लिए, खास चीजों के लिए, और व्हेन एवरीवन नोज, जब सबको पता है, राइट. नेक्स्ट इज वावल्स. वावल्स, आई एम श्योर दैट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा. वावल्स आर ए, ई, आई, ओ, यू. सो दीज आर वावल्स. एंड वावल्स के अलावा इफ आई टॉक अबाउट एक एक्सेप्शनल चीज की अगर मैं बात करूं वावल्स के अलावा, सो एक्सेप्शनल केस भी होता है, राइट. सो एग्जाम्पल के तौर पर जहां पर यू या फिर योर इसका साउंड आपको सुनने को मिले, सो वहां पर भी आप ए यूज करेंगे. लेकिन वावल्स में एक ये चीज भी होती है, वी कैन सी दैट वावल्स में ये चीज भी होती है कि जैसे एन, वो इज एन. एन हम लोग कब यूज करते हैं, और ए को ही आप एन में कन्वर्ट करते हैं, ए की जगह पर आप एन यूज करते हैं. कब यूज करते हैं, जब पहला लेटर जो है किसी भी वर्ड का, अगर वो वावल है. फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल और एन एलिफेंट. अब एप्पल में ए जो है वो एक वावल है, और एलिफेंट में जो ई है वो एक वावल है, राइट. लेट्स गेट बैक. लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है. एक्सेप्शनल मतलब एक इनसे भी अलग एक ऐसा केस है जहां पर आप ए यूज करते हैं, चाहे आगे वहां पर यू है, क्योंकि यू एक वावल है. लेकिन यहां आपको साउंड देखना है. साउंड जैसे यू का साउंड आए या फिर योर, ये मैंने साउंड्स लिखे हैं यहां पर. यू का साउंड आए या फिर योर का साउंड आए. एग्जाम्पल के तौर पर यूनिवर्सिटी, अब इसमें यू का साउंड आ रहा है. और सेकेंड एग्जाम्पल इज यूरोपियन. सो इन केसेस में भी आप एन का यूज नहीं करेंगे, यू विल यूज ए. इनमें भी आप ए यूज करेंगे, राइट. सो आई होप दैट आई बीन एबल टू क्लियर टुडेज टॉपिक. उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं. और अगर आप इफ़ यू वांट टू टेक ऑनलाइन IELTS क्लासेस, माय नंबर इज़ ऑन द स्क्रीन. प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट. Once again, thanks for watching.